सभी बहनों को आज इस पवित्र दिन में हैप्पी मदर्स डे। जब मदर्स डे का सेलिब्रेशन हम करते हैं या हमारे बच्चे करते हैं तो निश्चय ये बात है कि जब कोई स्त्री 9 महीने तक एक भ्रूण को पूर्ण विकसित करते हुए अपने गर्भ में रखती है और जब बाद में 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, उसके सारे प्रकार के शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। एक आनंद की अनुभूति, शांति और एक तसल्ली होती है और तभी वो माँ कहलाती है। और माँ जो शब्द है वो उसमें ममत्व है, प्रेम, दया, क्योंकि हम सब माँ हैं और हमने उस अनुभव को प्राप्त किया है कि किस प्रकार से एक स्त्री जब माँ बन जाती है तो उसके शारीरिक विकास के साथ साथ भावनात्मक और अलग अलग प्रकार से उसकी इंद्रियां और भी सक्रिय हो करके उस बच्चे के लिए वो जीना सीख लेती है। धन्यवाद करते हैं। बाइबल में बहुत सी स्त्रियां हैं जिनकी कोख बंद थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उनकी कोखों को खोला समय समय पर और वे माँ बनी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सब भी वही माँ कहलाने का एक गौरव प्राप्त करते हैं। आइए थोड़ी देर हम 2-3 बाइबल के उदाहरणों को देखेंगे जिसमें माँ के जो रोल है या गुण है हम उसको समझ पाएँ। सबसे पहले एक ऐसी स्त्री जो रिस्पा के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। 2 शमूएल और उसके 21वें अध्याय में 8 से 10 तक ये पाया जाता है। 2 शमूएल और 21वां अध्याय 8 से 10। वहाँ ये अय्या की बेटी है और जब मीकल के भी बच्चे हैं 5, ये शाऊल की जो बेटी थी, पर जब इन्हें इनके बच्चों को पकड़वा करके इन्हें एक साथ 7 बच्चों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया राजा की आज्ञा से। और तब इस रिस्पा ने क्या किया? रिस्पा 10वें पद में बोलता है, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि ना पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बैठाए रही और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और ना रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। कितनी माँ का एक संघर्ष यहाँ दिखाई देता है। ना सिर्फ वो प्रेम कर रही है, लेकिन जब ये दुखद घटना घटती है, उसके खुद के बच्चे और मीकल के भी बच्चे, इन 7 के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया। और वो लिखा है कि वो आकाश वहाँ जा कर के उनकी लाशों के पास में उस बैठ गई, चट्टान के नीचे उनको छिपा लिया और उन्हें पशु और पक्षी, जो दिन में पक्षियों और रात में बनेले पशुओं को छूने नहीं दिया। कितना कष्ट उसे हुआ होगा। भावनात्मक रूप से तो वह पूर्ण रीति से टूट गई होगी, लेकिन उन लाशों के लिए भी उस अवस्था में वो एक वेदना से गुजरते हुए उनकी रक्षा कर रही है और उनको किसी भी चीज़ों से, जैसे पशु पक्षी यहाँ लिखा है, अंधकार की चीज़ों से उन्हें छूने नहीं दे रहा।
एक विलाप की स्थिति में तो है, प्रेम भी है, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी लिया। आज हम इस बहन से सीख सकते हैं, रिस्पा के जीवन से, कि हम बच्चों के लिए कितना दुख दर्द सहते हैं और क्या उन्हें गलत संगति में जाने से, क्या हम संसार के उस अंधकार में जहाँ शैतान उन्हें नाश करने के लिए इन दिनों में फाड़ खाने की तरह से है, क्या उनके लिए हम इस प्रकार से कष्ट सहते हैं? कई बार ये देखा गया है कि बहुत से बेटियां जब माँ बनती हैं वो अपने सास या अपनी माँ पर डिपेंड होती हैं कि बच्चों को वो पाले। लेकिन मैं जवान बेटियों से जो माँ बनी है आज कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए समय निकालना है, उनकी देख रेख करना है, उन्हें सहना भी है, उन्हें सिखाना भी है और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको कई कष्टों से भी गुज़रना है। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल में एक और माँ के बारे में यदि देखें तो वहाँ पर है राहेल के लिए। राहेल को हम जानते हैं, यिर्मयाह 31 और उसके 15वीं आयत को हम देखेंगे। यिर्मयाह 31 और 15 में वहाँ पर परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, विलाप कर रही है। हम उसको नए नियम में भी देखते हैं जहाँ यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए रो। आज बहनों, उस पीड़ा में जब बच्चे का जन्म होता है, उस दर्द में हम तकलीफ़ उठाते, कई बार हमारे उस शारीरिक दुर्बलता के कारण आंसू निकलते। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में हमें ये भी सिखाना चाहता है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु की शिक्षाओं में आगे बढ़ाएं। और इसके लिए कई बार हम बाद में दुखी होते हैं जब बच्चे बिगड़ जाते हैं या परेशानियों में पड़ जाते हैं। निश्चय हम वो माताएं हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। कभी कभी इन दिनों में ख़ास तौर से ये देखा गया है कि हमें अपना काम करना है, हमें अपना एन्जॉयमेंट करना है, हमें अपना लिए जीना है। तो कई बार हम बच्चों को बोलते, लो मोबाइल देखो, लो खाना खाने के समय हम खुद ही उनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि शायद हम उनके लिए, उनकी बात को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। पर परमेश्वर चाहता है कि आज हम एक ऐसी माता बने कि हम हमारे बच्चे के लिए हम आदर्श बने। बाइबल ये भी कहती है, जैसी माँ वैसी बेटी। आज परमेश्वर मुझको यही सिखाना चाहता है। यहाँ पर 16 पद में जब हम जाते हैं यिर्मयाह के, तो वहाँ पर उसका बिलखना, रोना परमेश्वर ने देखा और यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हालेलुया। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यह वाणी है कि तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। यदि आज आप अपने बच्चों के कारण अच्छी माँ होने के बावजूद भी विलाप में हैं, शोकित हैं, दुखित हैं, तो आप आनंदित होइए, क्योंकि वो कहता है, हमारा बनाने वाला, हमें देखने वाला, हमें समझने वाला आज यही कहता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, इसलिए तू अब आंसू बहाने से रुक जा। क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे वंश को जो आशीष, तेरे वंश को के लोग अपने देश में फिर लौट आएंगे। आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं, आप जो उनके लिए आंसू बहाते हैं, वो निश्चय उनके जीवन में उजियाले को लेकर के आएंगे। पवित्र आत्मा आज हमारे बच्चों पर नियंत्रण करे
और हमने जो आंसू बहाते हुए बोया है, हम जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। एक और माँ के बारे में यदि हम देखें, जिसे हम जानते हैं, उसका नाम है दबोरा। और उस कैरेक्टर को यदि हम देखते हैं, वो स्त्री है जो अपने परिवार को संभालती है, देखती है। और ख़ास तौर से ये न्यायों की पुस्तक में जो 4थे अध्याय में कई बातें उसके चरित्र या उसके गुण में हैं दबोरा के, कि वो किस प्रकार से न्याय करने वाली थी। और न्याय करने वाली ज़रूर प्रार्थना करने वाली होती है कि परमेश्वर की बातों को समझती है, सुनती है, और जो कुछ बातें आज्ञा के रूप में उसे समझ में आती हैं, परमेश्वर बोलता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। और जब उसने अपने परिवार का जल्दी काम करती होगी और उसके बाद वो समाज के लिए आगे बढ़ कर के काम करती है। बहनों, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने लोगों को निगलेक्ट ना करें। घर की जिम्मेदारी को समय पे पूरा करते हुए, कभी कभी हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस होते हैं और समाज के लिए हम दिन और रात काम करने लगते हैं, परंतु प्राथमिकता हर समय हमारे बच्चों के लिए हमें देते जाना है। और समाज में भी परमेश्वर ही हमारा वो स्थान बनाता है, और उस की अगुवाई करने के लिए भी, उसका नेतृत्व करने के लिए, जैसे परमेश्वर ने दबोरा को चुना और साहस से भरा। आज जब मैंने अभी रिस्पा के बारे में बोला, तो कितनी साहस से भरी होगी दबोरा, कितनी साहस से भरी होगी। एक माँ सचमुच में बहुत साहसी होती है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो सड़कों पर भी निकल आती है, और न दिन देखती है न रात देखती है, और परंतु उस अंधकार में भी वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए आगे बढ़ती है। इस दबोरा जो थी, वो न्याय करने, प्रार्थना करने के साथ साथ आराधक थी, अच्छा गीत गाने वाली थी, और फिर वो इज़राइलियों में एक बड़ी भविष्यवक्तिन, जबकि परिस्थितियां विपरीत थीं, उसमें उठ करके कितने सुंदर लिरिक्स के रूप में यदि हम उसको देखें, 5वें अध्याय में वो जाती है, लिखा हुआ है कि इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की कि प्रजा की अपनी ही इच्छा से भरती हुई, और अपने इसके लिए यहोवा को धन्य कहो, और बहुत सारा गीत उसके आगे लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है। आज हम प्रभु की महिमा के लिए आराधक बन जाएं, और सच्ची आराधना करते हुए हम एक और दर्द को लें, जो 7वें पद में, न्यायों की पुस्तक 5वां अध्याय 7वें पद में बोलता है कि जब तक मैं दबोरा ना उठी, तब तक, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। एक माता होने के बाद कितनी जिम्मेवारी, ना सिर्फ उसने अपने उस कोख से जन्मे हुए परिवार को देखा, लेकिन उस गांव में, उस आसपास की बस्ती में पड़े हुए लोगों के लिए भी, जहाँ बच्चों की किलकारियाँ नहीं थी, जहाँ लोग डरे सहमे रहते थे, परेशानियों में थे, अत्याचार सह रहे थे, उन्हें भी हौसला दिलाया, और वो माता होकर के उठ गई। आज मेरे और आपके आसपास बहुत ही खराब वातावरण है इस ज़माने में जिसमें हम जी रहे हैं। बुराइयों से भरा हुआ समाज और आसपास का जो माहौल है वो डरावना है। क्या हम ऐसा साहस करें? क्या हम ऐसी प्रार्थना करें? क्या हम ऐसा स्टेप लें कि हम अपने कलीसिया के भी बच्चों के लिए, हम अपने शहर के भी ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कोई बिलखने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उनकी अगुवाई करने वाला नहीं है, उन्हें समझने वाला नहीं है। कई बार हम
बच्चों के चरित्रों को देख कर के हम उनको लिए कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम आशीष का स्रोत बने। आपने रिबका के बारे में आप सब जानते हैं कि उसने अपने उस छोटे पुत्र को आशीष दिलवाने के लिए किस प्रकार से उसने उपाय किया, और अपने पति से तो परमेश्वर ने भी जो आशीष इब्राहिम के द्वारा इसहाक के रूप में और उसके आगे के वंश को चलाने के लिए याकूब के लिए रखी थी, वहाँ उसने प्रयत्न करके आशीष का स्रोत बन गई। उसकी सलाह से ही उसने वहाँ झूठ तो बोला परंतु आशीष को लेकर के आया। कई बार हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं, कई बार हम दोषी होते हैं, लेकिन यदि उसके पीछे का मकसद सही है, उसके पीछे यदि हम अपने बच्चों के लिए आशीष को बोलना चाहते हैं, हम आशीष को बोना चाहते, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। और हम जानते हैं कैसे फिर 12 गोत्रों की आशीष और इज़राइल की आशीष याकूब के जीवन में आई और परमेश्वर ने उसको चुना। आज बहुत सी बातों में हम बौने हो जाते, छोटे हो जाते, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम जानते हैं मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करने वाले जॉन वेस्ली को, सुंदर गीतों को, हिम्स को लिखने वाले चार्ल्स वेस्ली को, इनकी माता जो सुसन्ना वेस्ली, इतने ढेर बच्चे, फिर भी घर के काम काज के साथ साथ उन्होंने जो उनके सिरों पे हाथ रख कर के प्रार्थना करती थी। रात में थक जाते हैं, नींद पूरी नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम प्रार्थना को और हियाव ना छोड़ें और लगातार प्रार्थना करते रहें। हमारे बच्चों के जीवन की आशीष का हम स्रोत बने। और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी आशीष जब बच्चे बहुत बड़े पोस्ट पे दिखाई देते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े ओहदों पर दिखते हैं, तो एक माँ कितना गर्व करती है, कितनी खुश होती है। आज मेरा बनाने वाला, आज मेरा रचने वाला वो प्रभु आज मुझको भी देखता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में माँ बनने के पहले अपनी माँ के कोख में थी। और मेरी परवरिश जिस प्रकार से हुई, आपकी परवरिश जिस प्रकार से हुई, आपकी माँ ने आंसू बहाए। आज मैं अपनी माँ पर गर्व करती हूँ, और जबकि उनकी 95 वर्ष की आयु है, लेकिन उन्होंने आदर्श माँ के रूप में हमारे सामने हम 5 बच्चों को पाला, पोसा, बढ़ाया, सेक्रीफाइस किया, नौकरी नहीं की, क्योंकि बच्चों को सही शिक्षा देना है, समय देना है, और उसके साथ साथ परमेश्वर का भय मानते हुए इतनी प्रार्थनाएं। एक कलीसिया की स्थापना आज भी कटनी शहर में उनके द्वारा एक कलीसिया की स्थापना हुई, अपने पति के अधीन रहते हुए और अपने पति को देखते हुए। जैसा 31 नीति वचन में भी कहता है ना कि वो अलग अलग काम करती थी अपने वर्कर्स को। मेरे घर में बहुत सारे लोग थे जो क्योंकि मेरे पापा एक अधिकारी के पोस्ट पे थे, तो उनके पास में बहुत सारे ऐसे दास दासियों को भी उन्होंने वचन सुनाया मेरी माँ ने, और उनके को भी अलग अलग काम दिया। बच्चों को सब ने जो आशीष पाई, ना सिर्फ सांसारिक पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरियों की, अच्छे परिवारों को बसाना हमने सीखा, लेकिन परमेश्वर के भय और प्रार्थना के जीवन को जो हम उनको सुबह 5 बजे देखते थे आंसुओं में, और सबके लिए, पूरे समाज के लिए वो जो प्रार्थना करती थी, आज उसके परिणाम स्वरूप हम सब उन पर गर्व करते हैं, क्योंकि वो हमारी आशीष का स्रोत रहीं। मैं यही कहूँगी, हम इस वर्ष में यदि हम में कहीं कमज़ोरी है, कमी घटी है, तो हम और भी अधिक ईश्वर के समीप जाएं और हम प्रभु से यही मांगें कि परमेश्वर मुझे वो आशीष दे
ताकि मैं एक अच्छी आत्मिक माँ भी बनने पाऊँ, कि मेरे लोग मेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मैं सुन रही थी यूट्यूब में एक छोटी सी घटना के बारे में, एक प्रचारक बोल रहे थे कि जब मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तो मदर्स डे में बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और उस पुत्र ने जो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे और उस बड़ी पोस्ट पे होने के कारण उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप मेरी माँ को इतने बजे उस हॉल में लेते आना। और जब वो उसी समय पे पहुंचा, ड्राइवर उनकी माँ को लेके, लोग खड़े थे, तालियां बज रही थीं और गुलदस्ते थे, और उनके सेलिब्रेशन में बहुत सी बातों को बोला गया। लेकिन उसके बाद वो सेलिब्रेशन जब ख़त्म हो गया, वो व्यक्ति जो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे घर आए, और कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी की इस दुनिया से चली गई, डेथ हो गई। बाद में उनके कमरे में जा कर के वो एक डायरी को देख रहे थे, और उस डायरी के पन्नों में जब वो उन्होंने पढ़ा, जिस दिन उनका ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ, उस दिन उन्होंने जो लिखा कि आज तालियां बज रही हैं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थी, वो मेरे बेटे के लिए थी, क्योंकि उसका ओहदा वो था। लोग बहुत वाहवाही कर रहे थे, वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन वो मेरे बेटे के लिए था, क्योंकि मैं तो कोने में चुपचाप खड़ी थी। और लोग हमें कई बार नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उनके कामों से पहचानते हैं। पर उसके साथ में एक शिक्षा बड़ी बातों को भी मैं जल्दी से कुछ वचनों को बोलूँगी, जहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक ऑनलाइन के रूप में आपके पास जाएगा, हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से और भी सिखाना है। इफिसियों 6:1 वहाँ पर लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। तो आज्ञा पालन भी माँ सिखाती है, परंतु बच्चों को भी, हम बच्चे जब हैं तो हम भी उनको अपनी माँ के पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। इसी में 6वें अध्याय के दूसरे पद में बोलता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्योंकि प्रतिज्ञा यही है कि आदर करने से, आज्ञा मानने से क्या होगा, तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। ये तीसरे पद में बोलता है। सब कोई बहुत दिन जीवित रहना चाहते हैं, उसका मूल स्रोत इस वचन के आधार पे हमें आज्ञाकारी और अपने माता पिता का आदर करना है। व्यवस्था विवरण 5:16 में बोलता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हर जगह परमेश्वर हमारा भला चाहता है, हमें जीवित और बढ़ाना चाहता है, और ऐसा हमें करने के लिए बार बार वो यही बोलता है कि माता पिता का आदर करना है। कुछ अपशब्दों से कई बार हम अपने माता पिता को बोल देते हैं, और हम उनकी जो परवरिश, जब वो बुज़ुर्ग अवस्था में हो जाते हैं तो हम अपने सीनियर्स को भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम यंग एज में जब माँ होते हैं तो ठीक है, लेकिन जब एक बुज़ुर्गी अवस्था आती है तो प्यार की, बच्चों के प्यार की माँ को ज़रूरत होती है, बच्चों के स्पर्श की माँ को ज़रूरत होती है। एक समय रहता है जब माँ बच्चों को स्पर्श करती है और प्यार करती है, लेकिन उनके लिए खुश होती है, लेकिन जब हम एक अधेड़ अवस्था से अपने बुज़ुर्गों के पास में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी समय देते हैं, तो वो उससे प्रसन्न होती है, और यही उनके लिए समय निकालना आदर की बात होती है। 16 पद में यदि एक पद और कुलुस्सियों में
और व्यवस्था विवरण से ही मैं पढ़ूंगी। 27 उसके 16 में लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। हमें उन्हें तुच्छ नहीं जाना। अरे अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, अब तो तुम बिस्तर पे रहती हो, मेरा काम बढ़ा देती हो, हैं, गीला कर देती हो, और बहुत सी चीज़ों को हम बड़बड़ाते हैं। हम सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हमारे लिए है बहनों। और हमें इस समय इस बात को सीखना है कि हम अपने माता पिता को ना कोसें, उन्हें तुच्छ ना जाने। नीति वचन 20:20 में बोलता है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। यदि आपके पास आपके बुज़ुर्ग लोग हैं, आप उन्हें कोसें नहीं, आप उनकी सेवा करें खुशी से, और आप आशीष को प्राप्त करें। और यही आशीष प्राप्त करें कि आपका दिया ना बुझने पाए, आपके घर में अंधकार ना होने पाए, लेकिन आपकी जन्माने वाली माता को आप आशीष की बातों को बोलते रहें और उन्हें खुशी देते रहें। एक और 2 पद और मैं पढ़ूंगी। नीति वचन 23:22 में बोलता है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। निर्गमन 21:15 में, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर के वचन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है, आशीष के रूप में इस दुनिया में रखा है। हम एक अच्छी माँ बने रहें, हम अपने दूसरों का भी आदर करें, वही आदर आज मुझे और आपको मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए, और जो भी हमारे लोग सुनते हैं इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा आप बातचीत करिए, हर एक का जीवन आशीष का स्रोत हो जाए। किसी के भी जीवन में कोई विलाप है, परेशानियां हैं, उनके आंसुओं को आपने देखा है और आप उन्हें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो प्रभु, आपको हमारे जीवनों से हर समय महिमा मिले, और आप ही हमारी देखभाल करने वाले पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम हमारे लिए जो बलिदान है वो और भी अधिक विकसित होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ताकि हम भी त्याग करने वाले बन सकें। हम भी परमेश्वर उस स्वर्ग में जहाँ आप हैं, जहाँ हमारे बहुत से प्रिय लोग हैं, एक अच्छे जीवन को जीते हुए आदर्श मसीही जीवन, आदर्श माताएं बन करके महिमा का कारण बने। ऐसा अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये एक दिन का मदर्स डे सेलिब्रेशन ना हो, लेकिन मैं ये कहूँगी, माँ की तो ज़रूरत हर पल, हर दिन, हर समय 24/7, 3/365 डेज़ है। तो ये सेलिब्रेशन हर समय बच्चों के मन में बना रहे, और हम प्रभु की ओर से अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करते हुए अपने स्वयं के जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, कि हमें वो चलाए, आगे बढ़ाए, और हमारे बुज़ुर्गों की और बच्चों की सबकी देखभाल करने के लिए हमारी अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी मदर्स डे।